एक चौराहे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठती थी। उसे बहुत भूख लगती थी, इसीलिए वह वहाँ से आने जाने वाले बच्चों से कुछ खाने के लिए मांगती थी। सभी बच्चे उसे नज़रअंदाज करके चला जाते थे, लेकिन एक बच्चा उसके तरफ ध्यान पड़ा तो उसने रोज़ अपने डब्बे में से 2 रोटियां उस बूढ़ी अम्मा को दी। एक दिन वह बहुत चिंतित हुआ क्योंकि उसे वो बूढ़ी अम्मा दिखी ही नहीं। वह रोने लगा। उसे फिर पता चला कि वह बूढ़ी अम्मा अब चल बसी है। तभी उसकी मम्मी घर पे उसके बारे में चिंता कर रही थी। वह चिंता उसको देखते देखते उसके रूम में जाके पहुंची तो उसने वहाँ पे चींटियों की लंबी कतार देखी। तो वो पुस्तक में से निकल रही थी तो देखा तो पुस्तक के नीचे 2 रोटियां पड़ी थी। तभी वह बच्चा घर आया और उसकी मम्मी ने उसे ज़ोर ज़ोर से डांट लगाई। तभी वह बच्चे ने अपनी माँ को पूरी बात बताई सच सच। तभी उस माँ को अपने बेटे पे गर्व हुआ और यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस की है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। देशभक्ति और सेवा भाव की भावना उनमें कूट-कूट के भरी थी। विदेशी सत्ता की सेवा करना उन्हें कैसे स्वीकार हो सकता था? सुख संपत्ति का रास्ता छोड़कर उन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए कांटों भरा रास्ता चुना। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। वे 11 बार जेल गए। देश में घूम घूम कर उन्होंने देश के युवाओं को प्रेरित किया। उनका कहना था, देश की आज़ादी के अमूल्य उपहार पाने के लिए पहले हमें व्यक्तिगत त्याग करना होगा, कष्ट सहने पड़ेंगे, लेकिन हमारा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। शारीरिक शक्ति, मानसिक तेज, नैतिक बल और शौर्य पाकर ही हम वास्तव में मनुष्य होते हैं। स्वाधीनता ही जीवन है और आज़ादी के संघर्ष में जीवन न्यौछावर कर देने में ही गौरव है। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनकी पुकार पर हजारों लाखों लोग अपना खून बहाने को तैयार हो गए। उनकी फौज में महिलाएं भी शामिल थीं। ऐसे महान व्यक्ति को युगों युगों तक श्रद्धा से याद किया जाता है। आने वाली पीढ़ियां उनके जीवन से प्रेरणा ग्रहण करेगी। जय हिंद, जय भारत।